नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आइडियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी प्री में पूछे गए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता चलेगा प्रश्न किस प्रकार के और कहां से पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी बोलते हैं। वर्गीकी के जन्मदाता हैं कार्ल लिनियस। ये द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है, जिसमें जंतु जगत और वनस्पति जगत आता है। सेव में बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है फायर ब्लाइट, अग्नि निर्जा रोग। तो अग्नि निर्जा रोग, फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? सेव से। और ये होता है बैक्टीरिया के कारण। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी में अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? तो पीत रस का स्राव होता है यकृत से, और ये जमा होता है दोस्तों पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है और इसका स्राव होता है यकृत से। और वसा के पाचन में दोस्तों पीत रस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। रक्त दाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक दवा है, ये है सर्पगंधा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त दाब के नियंत्रण के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल की जाती है? तो ये है सर्पगंधा। लिटमस किस पौधे से निकलता है? तो लिटमस निकलता है लाइकेन के पौधे से। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? ये करता है राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम में मुख्यतः क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन होता है, और इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम की खोज की थी दोस्तों रॉबिन्सन और ब्राउन ने। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 55 से 60%। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है मीथेन। ये लगभग 55 से 60% होती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो जब किडनी काम नहीं करता है तो उसके लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? ये होता है दोस्तों फ्रुक्टोज शर्करा के कारण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? तो फल और फ्रुक्टोज, ये आपको याद रखना है दोस्तों, फल और फ्रुक्टोज। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। होमोसैपियंस शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, और इन्होंने होमोसैपियंस शब्द दिया था। खसरा किससे होने वाला एक रोग है? तो खसरा होता है विषाणु से। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है? तो नवजात शिशु शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, वहीं वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ईस्ट में पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। पेंसिलिन एक प्रकार का क्या है? तो पेंसिलिन दोस्तों एक प्रकार का कवक है। पेंसिलिन क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने खोज की थी पेंसिलिन की। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था अर्नस्ट हैकेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल। आंखों का रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। आंखों की रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम, और विटामिन ए की खोज की थी दोस्तों मैकुलन ने।
मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। मलेरिया का पहला टीका किस कंपनी ने बनाया था? तो ये दोस्तों GSK कंपनी ने मलेरिया का पहला टीका बनाया था। ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल होता है तो उसका पीएच मान है, तो वो दोस्तों 0 से 6 के बीच में होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। और लिटमस पत्र को अगर ब्लू लिटमस पत्र लाल होता है इसका मतलब वो अम्ल है, और अगर लाल को लिटमस पत्र को ब्लू करता है इसका मतलब कि वो क्षार है और उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। आम का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक हैं कार्ल लिनियस। दोस्तों ये द्विनाम पद्धति के जनक है। द्विनाम पद्धति में जंतु जगत और वनस्पति जगत, 5 जगत प्रणाली के दोस्तों प्रणेता थे विटकर। विटकर ने 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत दिया था और द्विनाम पद्धति के जनक जो है कार्ल लिनियस हैं। मानव शरीर की विल्ली कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना होती है जिसको विली कहा जाता है। तो ये विली जो है छोटी आंत में पाई जाती है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है पेप्सिन एंजाइम। किस पेड़ की छाल का उपयोग हृदय रोग से संबंधित रोग एवं क्षय रोग में किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों अर्जुन का पेड़। अर्जुन पेड़ का प्रयोग किस में होता है? क्षय रोग व हृदय से संबंधित रोगों के उपचार में। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पॉलिश किया हुआ चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों रोनाल्ड रास। ये रोनाल्डो गलती हो गई है दोस्तों, ये है रोनाल्ड रास। आशा का फुल फॉर्म है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा का फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एड्स का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। हड्डियों के ज्वाइंट में कौन सा फ्लूइड होता है? तो दोस्तों जो हड्डियों का ज्वाइंट होता है इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड। वायरस का पूर्ण रूप होता है? तो दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन का स्रवण कम होगा तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी जिससे डायबिटीज़ रोग होता है। और अगर दोस्तों इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है रक्त में, तो इससे दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है? सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों जो है पादपों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम का स्रवण होता है? तो दोस्तों गर्भाशय से ऑक्सीटोसिन एंजाइम का स्रावन होता है। ये हार्मोन है दोस्तों। E300 क्या है? E300 विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों एस्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो डिप्थीरिया जो होती है दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, ये सब खसरा दोस्तों विषाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु जनित रोग है। छोटी आंत के अंदर छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में उपस्थित उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों विली। पेप्टिक अल्सर किससे होता है? तो पेप्टिक अल्सर जो होता है दोस्तों जीवाणु से होता है। पेप्टिक अल्सर जीवाणु से होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है? तो स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है दोस्तों H1N1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम H5N1
और दोस्तों स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है H1N1। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों जैंथमोनस सिट्री। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग होता है जैंथमोनस सिट्री के कारण। पौधों में भोजन के संवहन का काम कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों फ्लोएम। भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो ये होता है दोस्तों जाइलम। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, जल और जाइलम, दोनों ज से स्टार्ट हो रहा है, जल और जाइलम। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, और जो बच जाता है भोजन और खनिज पदार्थ, खनिज लवणों का जो संवहन करता है वो होता है दोस्तों फ्लोएम। वसा का पाचन शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों वसा का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। शरीर का सबसे बड़ा संधि जोड़ है? तो दोस्तों शरीर का जो सबसे बड़ा जोड़ है वो घुटने का जोड़ है, घुटना। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन के, जो रक्त के थक्का को जमने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और ये रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है। और रक्त के थक्का को कौन नहीं जमने देता है? तो ये होता है दोस्तों हिपैरिन। हिपैरिन जो है रक्त के थक्का को नहीं जमने देता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कॉर्निया। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये सारे दोस्तों विटामिन जो है जल में केवल बी और सी घुलनशील होते हैं। बाकी के जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये दोस्तों वसा में घुलन